नमस्कार। दादी नानी कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई कहानियां सुनने के लिए। पौराणिक काल की बात है। उस समय भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित इस सृष्टि में जहां देवता और मानव उचित मार्ग पर चलते थे, वहीं असुर बुरी प्रवृत्तियों के दास थे। अपनी दुष्प्रवृत्तियों के अनुसार असुर अक्सर देवताओं से युद्ध करते रहते थे। वे हमेशा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते थे। इस कारण उनसे मानव ही नहीं, देवता भी परेशान थे। ब्रह्मा चाहते थे कि भगवान शिव अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए उन विध्वंसकारी शक्तियों का नाश करें। भगवान शिव अपना अधिकतर समय ध्यान में व्यतीत करते थे। इसलिए ब्रह्मा चाहते थे कि तपस्वी शिव विवाह के बंधन में बंधकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। इस विषय पर भगवान विष्णु से सलाह लेने गए तो उन्होंने उन्हें सलाह देते हुए कहा, देवी उमा ही शिव की अर्धांगिनी बन सकती हैं, उन्हीं से बात करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु की बात से सहमत थे। अतः दोनों देवी उमा के पास गए और उनसे प्रार्थना करते हुए बोले, देवी आप देवताओं एवं मानवों के कल्याण हेतु धरती पर जन्म लें और भगवान शिव की आराधना कर उनका अपने वर रूप में वरण करें। देवी उमा की बात से सहमत हो गईं और उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष के घर जन्म लिया। उधर जब दक्ष के घर पुत्री का जन्म हुआ तो उन्होंने बहुत खुशियां मनाई। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम सती रखा। सती भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वे बचपन से ही भगवान शिव की उपासना किया करती थी। साथ ही वे अत्यधिक सुंदर भी थी। सती के बड़े होने पर दक्ष को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन ब्रह्मा और नारद मुनि दक्ष से मिलने उनके घर आए। सती ने दोनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने सती को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री तुम जिस सर्वशक्तिमान शिव की पूजा करती हो वही तुम्हारा पति होगा। यह आशीर्वाद पाकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई। तब उन्होंने अपने आराध्य को पाने के लिए व्रत और जाप करना आरंभ कर दिया। उन्हें भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सूझता ही नहीं था। उन्होंने अपना पूरा ध्यान भगवान की उपासना में लगा दिया। यहाँ तक कि वे शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। सती का तप देखकर स्वर्ग में ब्रह्मा और विष्णु सहित अन्य देवता भी अत्यधिक प्रसन्न थे। अब उन्हें विश्वास होने लगा था कि हो न हो सती अवश्य अपनी भक्ति से भगवान शिव का हृदय जीत लेंगी। वे सब मिलकर भगवान शिव के पास गए। तब ब्रह्मा ने शिव से कहा, हे शिव अब आपको अपने लिए जीवन साथी का वरण कर लेना चाहिए। ये सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु मुझ जैसे तपस्वी से कौन स्त्री विवाह करेगी। वैसे भी मैं एक तपस्वी हूँ, इसलिए मैं एक तपस्विनी से ही विवाह करना चाहता हूँ जिसे योग तप आदि का ज्ञान हो। भगवान शिव की बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा, मैं ऐसी ही एक कन्या को जानता हूँ और वह है मेरी पौत्री सती। वह एक योगिनी है। विष्णु ने भी ब्रह्मा की बात से सहमति प्रकट करते हुए कहा कि सती ने उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी है। उसने कई व्रत किए हैं, इसलिए आप सती से विवाह कर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाएं। भगवान शिव उन दोनों की बात मान गए। यह सुनकर सभी देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए। फिर शिव सती के सम्मुख प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। आप मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए। सती ने ऐसा कहा। भगवान शिव सती को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा, आप दक्ष के सम्मुख सती और मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर जाएं। ब्रह्मा तुरंत दक्ष के पास गए और उन्हें भगवान शिव एवं सती के विवाह के लिए मना लिया। दक्ष ने खुशी खुशी सती के साथ विवाह के लिए हामी भर दी और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो चैनल के साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।